वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज इंडिया। गैलेक्सी एक ग्रुप द्वारा गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, छात्रों को निःशुल्क डेस्कटॉप कंप्यूटर सेट प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच नानपारा में भारत को डिजिटल साक्षर बनाने में अहम योगदान देने वाली संस्था गैलेक्सी एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा दिनांक 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन ग्लोब मार्केट में किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम संस्था के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर संस्था द्वारा हर घर कंप्यूटर योजना के अंतर्गत 1 वर्ष कंप्यूटर कोर्स ADCA उत्तीर्ण कर चुके अंकित सोनकर, अरुण कुमार आर्य, आसिफ खान, संदीप कुमार गौतम, अभिषेक वर्मा, अब्दुल्ला खान और शेर बहादुर इत्यादि छात्रों को संस्था के संस्थापक मोहम्मद शारिक के द्वारा निःशुल्क डेस्कटॉप कंप्यूटर सेट प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कंप्यूटर का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अब्दुल वहीद, नगर पालिका परिषद नानपारा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब्दुल वहीद ने छात्र एवं छात्राओं को ये संदेश दिया कि आप अपने माता पिता, समाज तथा देश का भविष्य हैं, इसलिए आप अपने समय का सही उपयोग कर आगे बढ़ें। इस अवसर पर RAS मेडिसिटी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अरशद सिद्दीकी, शौकत अली, कुलबीर सिंह, मोहर सिंह, मिराज शिवपुरी, DP श्रीवास्तव एडवोकेट, पत्रकार शहाबुद्दीन खान, पत्रकार अयूब अंसारी, संजय सर, मोहम्मद अजीम, सईद अहमद, हसनैन अंसारी, नफीस अहमद, इशरत अली, नदीम अहमद, इरफान अहमद, साजिद, मुकीद अंसारी तथा संस्था के छात्र छात्राएं एवं नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें और इंस्टा पर फॉलो जरूर कर लें। ये समाज को बनाने के लिए हमारे बच्चों का काम है। बच्चे अगर चाहेंगे, जैसे आप घंटा 2 घंटा अपनी शिक्षा में दे रहे हैं, 10-20 मिनट आप घर पे अपने बच्चों, माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालो और देखो कि इन्होंने क्या खोया, क्या पाया है दिन भर के अंदर। इनकी एक्टिविटीज पे नजर रखो। समाज अगर बदलेगा तो परिवर्तन आएगा, देश बदलेगा। समाज के बदलाव के ऊपर सब कुछ है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों मलाल इसका नहीं, जल गया खत मलाल इसका नहीं, जल गया खत मलाल इसका नहीं, जल गया खत मलाल इसका नहीं। अरे गम तो ये है कि खत पढ़ा, उसके अलावा वहाँ पर ब्लड बैंक भी आ गया है। लोगों की खिदमत के लिए है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसा ही होता है। तो उसी के मुकाबले उसी के चीजें लोगों की खिदमत भी हो जाती है। ऐसा नहीं है गरीब आते हैं उनको जो जरूरत है उनको भी करना होता है। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग भी करिए। ऐसा नहीं है कि मैं बन के ही आया था सब कुछ, धीरे धीरे करता जा रहा हूँ। यंगस्टर आप लोग हो, एजुकेशन में बहुत पावर है, बहुत सब कुछ है। तो इसलिए गजल के 1-2 फीचर सुनिए, थोड़ा स्टेज बदल रहा हूँ। आप लोग गजल सबको पसंद है, क्यों? सुनिए, ये सब लोग आ गए। थोड़ा माइक हमारे ध्यान से बेहतर नहीं, जो मुशायरों में निकाल होता है। चलिए खैर सुनिए, मतला पेश कर रहा हूँ, यानी मुखड़ा पेश कर रहा हूँ। दिल लगर मौजूद डॉक्टर विजय साहब, बड़े भाई शोकती साहब, श्रीवास्तव जी, बाकी अभी आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया शिक्षा के हवाले से। मैं बहुत ही प्रकाशित हुआ आपकी पुस्तकों से। अभी 2-3 घंटे से बहुत सारे टॉपिक पे, मज़ामीन पे आपसे गुफ्तगू हो रही थी, खास करके शिक्षा को लेकर के। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट बदला जाए, क्योंकि अभी उसी रंग में रह जाए तो अभी उसी लिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ अलग से जो कुछ पढ़ना चाहता हूँ कि ये युवा भी है, तो सबसे
सुन लीजिए। दुनिया से कह दो साहिब किरदार भी है, दुनिया से कह दो साहिब किरदार भी है, अपने वतन पे मरने को तैयार भी है। दुनिया से कह दो साहिब किरदार भी है। किसी ने शायरी अभी 10-15 मिनट पहले मैंने इसको यही कहा है। दुनिया से कह दो साहिब किरदार भी है, अपने वतन पे मरने को तैयार भी है। बुग़्ज़ो हसद का चश्मा हटा कर तो देखिए, अब्दुल हमीद जैसे वफादार, अब्दुल हमीद जैसे वफादार भी है। और संघर्ष के हवाले से अभी बहुत वक्ताओं ने बहुत ही जिस्म जान है भाई, जब तक जिस्म जान है भाई, हर कदम इम्तिहान है भाई, जब तक जिस्म जान है भाई, हर कदम इम्तिहान है भाई। तेरे कदमों को चूम ले मंजिल, तेरे कदमों को चूम ले मंजिल, गर इरादा जवान है भाई, गर इरादा जवान है भाई। तेरे कदमों को चूम ले मंजिल, गर इरादा जवान है भाई। इंसान को जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह होता। और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने यही ख्वाब देखा कि इस मुल्क में बसने वाले हर इंसान को इंसाफ मिलेगा, अदल मिलेगा, उसके साथ मसावात और बराबरी का मामला किया जाएगा, रंग, जात, नस्ल और धर्म की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आपके मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खास बात। आप यूथ हैं, आप नौजवान हैं, आप तालिब इल्म हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अदल के अलंबरदार बने, आप इंसाफ के ध्वजवाहक बने। कहीं किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, वो कोई भी हो, और वो जुल्म करने वाला आपका सगा भाई क्यों ना हो, वो नाइंसाफी करने वाला आपका घर का मेंबर क्यों ना हो, आप हक की आवाज उठाएं, आप न्याय की बात करें, आप जस्टिस की बात करें। तो अगर ये जज्बा आपने अपने जहनों में पैदा कर लिया, या हमने अपने यूथ के अंदर ये जज्बा पैदा कर लिया, तो आपका ये गणतंत्र दिवस मनाना सफल हो जाएगा। ऐसे खुशी पर हमारे बच्चे ने एक प्रोग्राम का मुनक्किद किया, जिससे मैं शुक्रगुजार हूँ इस नानकारा की धरती के अजीबोगरीब, अजीबोशान शख्सियत की, जो अपना कीमती वक्त निकाल करके इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। बच्चों, मेरा फोकस आप पर रहेगा। किसी मुल्क की तरक्की का पर्यायवाची अगर है तो युवा शक्ति है, और युवा शक्ति में अगर कोई आगे है तो हमारी बहनें हैं। एक बहन हमारी शिक्षित हो जाती है तो उससे 2 परिवार सुसज्जित होते हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द इंडिया ऑफ इंडिया किताब लिखा है, जो हमारे आजाद मुल्क के पहले राष्ट्रपति हुए थे। उन्होंने लिखा है कि when we leave the school and go in the world, we will be tested step by step.
जब हम विद्यालय छोड़ेंगे, संस्था से निकलेंगे, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाएंगे, तो कदम कदम पर हमारी परीक्षाएं होंगी। साथियों, ये दौर आपका है, बच्चों ये दौर आपका है, और आपको अपने जीवन में इस भौतिकवादी युग में अपने को सजाना और संवारना है, क्योंकि आप इस वक्त युवावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आएगी कि आप इस देश के भविष्य हैं और इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों कि यदि आप अच्छा पढ़ लिख जाते हैं तो इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। ये 10 मिनट संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ कुछ बातें समाज फरमा लीजिए। हम तालीम से जुड़े हुए लोग हैं। आप तालीम के लिए, तालीम का मतलब सिर्फ एकेडमिक में सिर्फ 12th 10th ग्रेजुएशन नहीं है, बल्कि जो भी टेक्नोलॉजी की तो तालीम है, वो भी सब तालीम के अंदर ही आती है। लेकिन तालीम के हुसूल के लिए हमें सबसे पहली चीज ये चाहिए कि हम मकसद को तय करें। हम तालीम हासिल क्यों कर रहे हैं, हम एजुकेशन हासिल क्यों कर रहे हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तालीम की अहमियत क्या है, और हम तालीम को क्यों हासिल करना चाहते हैं। आपको SSS का एक फार्मूला आपको याद रखना है, यानी कि स्टडी, स्ट्रगल और सर्विस। ये 3 चीजें हैं। अगर एक स्टूडेंट के लाइफ में इन 3 चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर वो स्टूडेंट अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए और पूरे होल वर्ल्ड के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए वो फायदेमंद और फ्रूटफुल हो सकता है। वो 3 इसमें क्या है? पहली चीज स्टडी। हम चूंकि अभी स्टूडेंट हैं, हमें अपने आप को, अपनी जो भी हमारी एफर्ट होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, वो तालीम को बेहतरीन तरीके से, एक्सीलेंट लेवल पर तालीम को हासिल करने की होनी चाहिए। हम ये ना हो कि हम टाइम पास तालीम हासिल कर रहे हो, तालीम भी हासिल कर रहे हो और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ फ्रेंडशिप के नाम पर, गपशप के नाम पर, सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर। अगर हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारी स्टडी नहीं है, बल्कि हम अपने स्टडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ हम अपना जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हम स्टडी करें। स्टडी में हमें एक्सीलेंट होना चाहिए। अगर हम एक्सीलेंट नहीं है तो आज की दुनिया में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप एक्सीलेंट हैं तो आपकी कदर होगी, आपकी वैल्यू बनेगी। एक्सीलेंट का दर्जा आपको हासिल करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम स्ट्रगल, स्टूडेंट तालिब इल्म जब तक संघर्ष की जिंदगी नहीं जीता, जब तक स्ट्रगल की लाइफ नहीं अचीव करता है, तब तक उसकी जिंदगी कोई मकसद हासिल नहीं कर सकती। स्टूडेंट वो ताकत है, वो नौजवान वो ताकत होती है जो दुनिया का रुख बदल सकते हैं। कहा जाता है कि किसी कौम का मुस्तकबिल, उसके फ्यूचर को अगर जानना है तो उनके स्टूडेंट्स को देखें, उनके नौजवानों को देखें कि उनकी आंखों में किस चीज का ख्वाब है, उनकी जुबान पे किस चीज का जज्बा है। अगर उनकी आंखों में ख्वाब बुलंद है तो वो कामयाब होने वाले हैं। अगर उनकी जुबान पर एजुकेशन लोगों को खिदमत है तो वो बुलंद होने वाला है। हमें स्ट्रगल है, संघर्ष की जिंदगी अख्तियार करें। जालिम है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। स्टूडेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस मुल्क के अंदर भी, पूरी दुनिया में जब स्टूडेंट आवाज उठाते हैं तो सरकारें भी पलट जाती है। तो स्टूडेंट हम लोगों के साथ खड़े हो, गरीबों के साथ खड़े हो, परेशान हाल लोगों के साथ खड़े हो, ऐसे मजलूम के साथ खड़े हो जो जुल्म का शिकार है, मजलूमियत का शिकार है, परेशान है। वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, इससे हमें नहीं लेना देना। सारे इंसान आदम की संतान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको आदम की औलाद बनाया। हम सब अल्लाह ताला की जवाब दे, हम ईश्वर के प्रति जो है हम तदाई है। तो हमें दूसरी चीज स्ट्रगल और तीसरी चीज सर्विस। अगर हमने तालीम हासिल किया, तालीम को हासिल करने का हमने मकसद ये समझा कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे। प्लीज इसको क्लोज कर दीजिए, माइक से कोई मतलब नहीं, हमारी आवाज हम अगर स्टूडेंट है, हम जो है अगर स्टूडेंट है और हमने अपनी ये सोचा कि मेरी लाइफ का मकसद हम लग्जरी लाइफ जिएंगे, हम बड़ी बड़ी कार्स में चलेंगे, हमारे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, हमारे पास बिल्डिंग्स होगी। ये बात अगर आपके जहन में है और आप सिर्फ इसके लिए अपने आप को पढ़ा रहे हैं, अपने आप को कुछ काबिल बना रहे हैं, तो ये बहुत ही सबसे छोटी सोच है। दुनिया में जो तरक्की करने वाले लोग होते हैं, जो दुनिया में आज एक बहुत बड़े अचीवर्स हैं, उनकी जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी जिंदगी अगर आप स्टडी करें
अव्वल दिन से लेकर के फतेह मक्का तक आखिरी दिन तक आपने लोगों के लिए काम, लोगों की खिदमत का काम किया, लोगों को इंसाफ दिलाया, लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, लोगों की गुलामी से निकाल करके आजादी की जिंदगी दी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे खलीफा जो थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत ग्रेट खलीफा गुजरे हैं पूरी इंटायर हिस्ट्री में, पूरी जो है कायनात के अंदर ऐसा खिलाफत का मिसाल बहुत मुश्किल से मिलती है जो रिटन हिस्ट्री है। आप देखें कि वो आप खलीफा थे, उनके गवर्नर होते थे, जैसे गवर्नर साज होते हैं, एम्प्लॉय जो गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर की कंप्लेन ये आई कि उन्होंने अपने घर के बाहर एक बैरिकेड यानी बाउंड्रीज बना दी है, ताकि जब कोई एंट्री करे फरियादी तो पहले गेट पे दस्तक दे, उसके बाद वो आए, फिर वेटिंग रूम में बैठे, वेटिंग रूम में बैठने के बाद फिर गवर्नर साहब बाहर आएंगे। यानी वो इस तरह का उन्होंने नस्ल किया। उनकी कंप्लेन खलीफा के पास पहुंचती है, खलीफा ने उनको तलब किया, उन्हें कॉल कर लिया, रिकॉल किया और बुलाया और पूछा तुम ये बताओ कि इसकी तमाम लोगों को उनकी माओ ने आजाद जना था, तुमने कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया है? तुमने कब से ये समझ लिया है कि तुम हाकिम हो? तुमने कब से ये समझ लिया है कि तुम बड़े हो? तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। कोई फरियादी आता है, रात में आता है, किसी भी वक्त आता है, उसके सामने आपको हाजिर होना पड़ेगा, आपको खुद जवाबदेही करनी पड़ेगी। एक बार हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं, उनका कुर्ता बहुत बड़ा था, एक शख्स खड़ा हो जाता है कि जो कुर्ते के लिए कपड़ा आया था उसमें तो मेरा नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ, आप इतने लंबे चौड़े माशाअल्लाह है, आपका कुर्ता कैसे हो गया? आपको जवाब देना पड़ेगा। खलीफा वक्त आज आप एक मेहमान के साथ एक सवाल आप अपने वार्ड के मेंबर से नहीं कर सकते कि आप कल साइकिल पे थे, आप कार से कैसे आने लगे? आपके पास क्या पैसा नहीं कर सकते, आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत की थी अपने साथियों की कि खलीफा वक्त से सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे हुआ? उनके बेटे भी खड़े होते कि नहीं, अब्बा जान का नहीं आ रहा था, मैंने भी अपना हिस्सा इसको दिया है, तब जाकर के इनका कुर्ता बनाया। ये होता है दरअसल सर्विस, लोगों की खिदमत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तालीम में हम लोगों को पढ़ाई इसलिए करें, एक्सीलेंट इसलिए बने, स्टडी इसलिए करें, तरक्की इसलिए करें कि हमें लोगों की खिदमत करना है, लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, लोगों के लिए अच्छी सर्विस करनी है, ये बहुत जरूरी है। तो ये ट्रिपल एस का फार्मूला है, स्टडी, स्ट्रगल और सर्विस। इसको हमेशा ध्यान में रखिए और इंशाअल्लाह अपनी लाइफ में दीजिए। आखिरी बात, आज रिपब्लिक डे है 26 जनवरी 1950। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था इस मुल्क के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आजादी दी थी। आजादी सबसे बड़ी आजादी ये कि इंसान यहाँ आजाद पैदा हुआ है, आजाद रहेगा, हर हुकूक उसको हासिल होंगे, उसको जो है उसकी आस्था का हक हासिल होगा, उसे अपनी कम्युनिटी का प्रचार प्रसार करने का हक हासिल होगा, दूसरे को उसको कबूल करने का हक हासिल होगा, यानी आजादी, पूरी तरीके से आजादी। लेकिन आज सिस्टम ये है, आज हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि हमें महसूस होता है कि हम सब, ऐसा नहीं कि कोई एक खास कम्युनिटी, हर कम्युनिटी को ये लगता है कि हमारे साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, हमें वो हुकूक हासिल नहीं है। आज क्या पहनना है, क्या खाना है, इसमें सवालात हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन सब